नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 485वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष के अनुभूत योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की खोज हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने की थी। ज्योतिष शास्त्र से पहले उन्होंने गणित शास्त्र भी खोज निकाला था। गणित के बिना ज्योतिष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पूर्व ज्योतिष आचार्यों ने कुछ सटीक और अनोखे योग बताए हैं जो आज भी खरे उतरते हैं। जब भी हम किसी भी कुंडली पर उन योगों को लागू करते हैं तो उसे बिल्कुल सही पाते हैं। जब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी तब आज की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वह युग बैलगाड़ी का था। उस युग में कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, सिनेमा जैसी चीजों का आविष्कार होना अभी बाकी था और उस युग में ज्योतिष शास्त्र की रचना करना बहुत ही मुश्किल कार्य था और यह मुश्किल कार्य को अपने अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया था। यह अपने आप में एक दुष्कर कार्य था जो उन्होंने किया था। हमारी गर्दन अपने आप झुक जाती है। वह हमारे पूर्वज थे और हम सब उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब उनके बताए हुए योग जब किसी भी कुंडली पर हम लागू करते हैं तो 24 कैरेट सोने की तरह ये बिल्कुल खरे सिद्ध होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अनुभूत योगों से परिचित होने वाले हैं। यहाँ हम जो भी योग बताएंगे वह उनके हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हमारा कुछ है तो वह हमारा कर्म है जिसे आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन अनुभूत योगों को जो लाजवाब और सटीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, पंचम का मालिक अपने स्थान से भावत भावम 11वें लाभ में होगा, यानी कि तीसरे होगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण कुंडली मेष लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण कुंडली में पंचमेश बनेगा सूर्य और पंचम स्थान संतान का है। सूर्य पंचम से भावत भावम यदि 11वें बैठा होगा पंचम का मालिक सूर्य भावत भावम 11वें बैठा होगा और 11वां स्थान लाभ का होता है। आपके संतान के यहां भी संतान होंगे। पौत्र पौत्री का सुख आपको अवश्य मिलेगा। वंश आपका आगे बढ़ेगा, ऐसा आपको समझना है। आइए एक अन्य अनुभूत योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, अष्टम स्थान में यदि शुक्र बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शुक्र को अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में यदि शुक्र बैठा हो और वह धन स्थान को देखता हो तो आपको समझ लेना है कि आपके धन का सुख आपको मिलने वाला है। यह शुक्र आपको कभी भी गरीब नहीं रहने देगा, ऐसा निश्चित तौर पर मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, भाग्य स्थान में शनि राहु का श्रापित योग बना होगा। जैसे भाग्य स्थान 9वां होता है और शनि राहु की युति हम आपको भाग्य स्थान में दिखा रहे हैं। तो लग्न आपका कोई भी हो,
भाग्य स्थान में शनि राहु का श्रापित योग बना होगा तो आप दुनिया भर की मेहनत करेंगे, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आपकी मेहनत से दूसरों का भाग्य चमकेगा, आप यहां पीछे ही रह जाएंगे। आइए एक अन्य अनुभूत योगों को भी समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, तीसरे स्थान में राहु या केतु, दो में से कोई भी एक ग्रह होगा। जैसे आपका लग्न कोई भी हो, राहु या केतु तीसरे स्थान में, दो में से एक कोई भी एक ग्रह यदि इस तरह होगा तो आप कभी भी चैन की बंसरी नहीं बजा सकेंगे। आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक मुश्किलें आती रहेगी। सब कुछ तहस नहस ये राहु केतु यहां पर होंगे तो वह कर देंगे। अपने भाई बहनों से भी कलेश ही आपको यहां प्राप्त होगा। एक और योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, केंद्र या त्रिकोण में शनि मंगल की युति आपकी कुंडली में बनी होगी तो आप किसी कारखाना, फैक्ट्री या इंडस्ट्री के मालिक बनेंगे। जैसे इस युति को हम आपको केंद्र में ही दिखा रहे हैं, शनि और मंगल। लग्न आपका कोई भी हो, शनि मंगल की युति हम केंद्र में आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। ये किसी भी स्थान में केंद्र में हो सकती है और यही युति 5वें या 9वें त्रिकोण में भी हो सकती है। तो आप जमीन, मकान या लोहे संबंधित कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शनि मंगल के योग को मैन्युफैक्चरिंग योग कहते हैं, यानी कोई चीज बनाना और बनाकर उसे बेचना, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग योग। और ये शनि मंगल ही बनाते हैं। केंद्र या त्रिकोण में लग्न कोई भी हो, इतना आपको याद रखना है। चलिए एक और योग को जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, छठे स्थान में शनि मंगल की युति, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, छठा स्थान और शनि मंगल की युति को। लग्न आपका कोई भी हो, शनि मंगल की युति आपकी कुंडली में छठे होगी तो आपका मेडिकल क्षेत्र में जाना सही रहेगा। आप शरीर के किसी भी हिस्से का ऑपरेशन कामयाबी से कर सकेंगे, यानी कि ये एक डॉक्टर बनने का योग है, ऐसा आपको समझ लेना है। क्योंकि छठा स्थान रोग का होता है और डॉक्टर रोग का इलाज करता है और मंगल इसके लिए पावरफुल होना चाहिए। आइए और आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए हम यहां एक कर्क लग्न की कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कर्क लग्न हो और लग्नेश और धनेश की युति केंद्र में होगी। जैसे इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है तो धनेश कौन बनेंगे? सूर्य। लग्नेश और धनेश की युति केंद्र में होनी चाहिए। यदि ये युति केंद्र में हम आपको दिखा रहे हैं, चौथे स्थान में चंद्र और सूर्य, यहां चंद्र लग्नेश है और सूर्य धनेश है। आपकी कुंडली में जो लग्नेश और धनेश बनेगा उसकी युति केंद्र में होनी चाहिए। हमने चौथे दिखा ही है, ये किसी को 7वें भी हो सकती है, 10वें भी हो सकती है और लग्न में भी होगी। लेकिन आपकी कुंडली में जो लग्नेश और धनेश बनेगा उनकी युति को आपको समझना होगा। यदि ऐसा होगा तो आपको अचानक धन लाभ मिलेगा। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और धनेश सूर्य है। यह युति केंद्र में चौथे स्थान में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के धनेश और लग्नेश को समझना है। ऐसा योग सदा आपको धन देता रहेगा। एक अन्य अनुभूत योग को भी हम जानेंगे जो बहुत ही पावरफुल होता है। आपका लग्न
समझ लीजिए कि यहाँ उदाहरण के तौर पर मेष लगन है और छठे का मालिक बुध, छठे का मालिक इस कुंडली में बुध बनता है और ये बुध आपकी कुंडली में लग्न में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। ये उदाहरण कुंडली है, आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को लग्न में समझना होगा। यदि ऐसा होगा तो आपका धन चला जाएगा और आप बनेंगे कर्जदार। साथ ही छठा स्थान आपके शत्रु का है। यहां बुध लग्न में शरीर में होने से शरीर के साथ भी यहां शत्रु आपको परेशान करते हैं और बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर भी आ रही है, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी ये बुध भूचाल लाएगा। अपनी पत्नी के साथ भी आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। यदि आपका लग्न तुला हो, जैसे हम यहां तुला लग्न की कुंडली बना रहे हैं और आपका लग्न तुला हो और लग्न में गुरु बैठा होगा, यहां हम आपको गुरु दिखा रहे हैं लग्न में, ये लग्न में ही होना चाहिए और लग्न भी तुला ही होना चाहिए। तो तुला लग्न हो और लग्न में गुरु बैठा होगा तो आप निश्चित मान लीजिए आपको 4 व्हीलर का सुख मिलने वाला है। आपके वाहन के सुख पर यह गुरु ठप्पा लगा देता है। वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। एक और तुला लग्न की कुंडली हम फिर एक बार आपके सामने ला रहे हैं और यहां हम जानेंगे कि यदि आपका तुला लग्न हो और धन स्थान में शुक्र और केतु की युति हो, जैसे हम यहां दिखा रहे हैं शुक्र और केतु, यहां आएगी वृश्चिक राशि। तो आपका लग्न तुला हो और धन स्थान में शुक्र और केतु की युति वृश्चिक राशि में बनी होगी तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि आप बनेंगे धनवान। किसी चीज की कमी आपको यहां नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष के कुछ अनुभूत सिद्धांत के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।